ऐसा जान करके अपने चेतन में दिन नहीं रात्रि नहीं, पवन नहीं पानी नहीं, मूल प्रकृति नहीं, आकाश अग्नि पृथ्वी ये तत्व भी नहीं। चेतन के स्वरूप में जो है कि इच्छा नहीं, वासना नहीं, चाहना नहीं, मानना नहीं, प्राण नहीं, स्वरूप के अंदर में सब नहीं, स्वरूप के बाहर में है। ऐसा समझ करके उसके जो है कि भ्रांति मिटाकर अपने सब वासना आसक्ति मिटा करके अपने आप में शांत रहो, तो फिर विरही होने का कोई आवश्यकता नहीं। ये भावार्थ है। ब्रह्मादि सनकादि विरोधी कथिका योग अपार विरोधी। यह गुरुमुख सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, ब्रह्मादिक सनकादिक विरोधी। ब्रह्मादिक कहते हैं ब्रह्मा विष्णु महादेव, फिर इंद्र सूर्य आदि, और ये द्वादशादित्य देवता माने गए। सनकादिक नंदन सनातन सनत कुमार, ये जो है कि ज्ञानी ऋषि मुनि, ये जो है ये सब हुए ब्रह्मा से लेकर सनकादि तक। अब वही नारद आदि और जो है कि ज्ञानी ध्यानी ये सब हुए 88,000 ऋषि मुनि का गिनती है। कटी गए योग अपार विरोधी। अब वही जो है कि वाणी का देह बढ़ा, तब उन लोगों ने अपार योग कथन किया। यही अपार योग कथन करके गए, अपार नहीं, अगम अपार अथाह परब्रह्म परमात्मा मूल स्वरूप, ऐसा जो है कि वाणी कल्पना कथन करके गए। ये सिद्धांत कथन करके गए, इसलिए इससे संसार में विरह बढ़ा और जीव सब विरही हुए। इसलिए विरही जीवों को विरहुली संबोधन दे करके सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं कि सब विरह की जड़ एक ब्रह्म धोखा गाफिल है, जिसके मारे जीव सब अधीर हुए, समझ नहीं पाए, शोध नहीं हुआ, सत्यासत्य का निर्णय कर नहीं पाए, बाहरी बाहर जला दिए। कोई कोई मालिक है, उसी खोजी करो, उसी का दर्शन होने से तुम्हें सुख शांति होगा, तुम्हारा कल्याण होगा। अब वो कर्ता के बिना कौन बनाएगा ये सब संसार, कौन सो दुख देगा? हमारे बनाए बिना संसार में कोई चीज बनता नहीं, कारीगर लोग बनाते हैं, एक कर्ता होता है। इस संसार को भी किसी का बनाए बिना अपने आप नहीं होता है, बनाने वाले कोई नहीं, कोई बड़ा मालिक भगवान परमेश्वर है। हम सुख चाहते हैं, दुख होता है, कोई कार्य बनाना चाहते हैं, बनता नहीं, तो इसलिए उसमें रुकावट लगती है। ऐसा अनुमान किया, तो अनुमान करके मान लिया, विश्वास कर लिया। ऐसे ही विश्वास हिंदुओं ने आर्यों ने किया, पश्चात फिर जो है ज्ञान आर्यों ने भी किया, फिर मुसलमान बने तो उन्होंने यही विश्वास किया, ईसाई लोगों ने वही विश्वास किया, पारसी लोगों ने ऐसे ही कर्ता का विश्वास किया, और दूसरे मतवादियों ने भी अपने अपने तरीके से जो है मानते ही आए। तब उसी के लिए अपार योग कथन, जिसका पार पाया न जाए। योग संयोग, उसमें जुटने का तरीका। अब सब ब्रह्मा के पहले कौन हुए ये तो कुछ जो है कि पता नहीं। अब जैसे जो है कि दयानंद जी के कहने से ब्रह्मा ने भी वेद पढ़ा अग्नि से और वायु से, ये 3 वेद ही था पहले। अथर्वऋषि तो अथवा अथर्वांगिरस
पीछे हुए, अथर्व तो बाद में बना। ये 3 ऋषियों से, अग्नि भी एक ऋषि थे, अग्नि नाम के। आदित्य सूर्य का ही नाम है, तो आदित्य नाम के भी एक ऋषि थे, और वायु नाम के भी एक ऋषि थे। 3 वेद अलग अलग पढ़े। अब ब्रह्मा थे तो ब्रह्मा के पिता थे, ब्रह्मा की माता थे, माती रही, और जो है कि उनका भाई बंद परिवार सब तो थे ही थे। जब शरीर रहा तो सारा संसार तो था, तो पुराना होने से उसका उल्लेख, उसका जो है कि पुराण नहीं बना पाए, विलीन हो गया सारे संसार के उलट पलट में। अब उनके बाद में से लेने लगे, अच्छा छोड़ो पुराना क्या करने का, नया से ले जितना मालूम है तो लेने लगे। अब उसके बाद में से जो है कि अब उन्हीं लोगों का कथन रह गया, ज्यादा से ज्यादा जो है कि इस समय में हिंदू मत में, पुराणों में, शास्त्रों में ब्रह्मादि सनकादि शील रह गए। वैसे ही 1-2 नहीं, अभी तो ब्रह्मा हो गए, गिनत ना आवे ज्ञान। बहुत से ब्रह्मा, बहुत से विष्णु, बहुत से महादेव हो गए। अनादिकाल के संसार चक्र में, प्रवाह में कालगति तो दिन रात घूमते रहता है। क्या कहा, सूर्यात चंद्रमसो धाता यथा पूर्व कल्पयन दिगम से पृथ्वी चांतरिक्ष मतोष, वेद मंत्र है। सूर्य, चंद्र और इधर जाएगा अंतरिक्ष, स्वर्ग जैसा था वैसे पूर्व कल्प है, जैसा यथा पूर्व कल्प, जैसा पहले था वैसे पीछे कल्पना कर दी है। उस कर्ता ने जो है कि बना दिया, तो बना क्या दिया, जैसा था वैसे ही जो मान लिया है, उसी का जो है कल्पना हो गई। तो ये जो है कि इसलिए ये है परवारूप से जो है कि सिद्ध है, वेद में भी वही वर्णन किए है। तो इससे जो है कि वो ब्रह्मादिकों ने और सनकादिकों ने विरह लगाया। किसने लगाया विरह? उन्हीं लोगों ने लगाया। जब ब्रह्म किसने लगाया तो वही अगुआ लोगों ने लगाया। और अनुमान कल्पना का विस्तार किसने किया? उन्हीं लोगों ने किया। अब विषय का तो खैर जो है देहधारी अपने आप ही भी हो जाता है पूर्व संस्कार से। अब योग कथन करके गए। योग कहते हैं जो है कि मिलना, संयोग होना, शामिल होना, और जो है कि जैसे जो है कि बहुत दिन के बाद में मेल मुलाकात होने से खुशी होती है, प्रसन्नता होती है, और जो है कि आनंद होता है, मनोकामना पूरा हो जाता है। तो इसी जो है कि अब वो उसके दर्शन मात्र से भी तुम्हारा मनोकामना पूरा हो जाएगा। अब उसी का जो है कि और दूसरा तो क्या, दर्शन करो तो ज्योति रूप में हो जाएगा, ऐसा बतलाया तो आनंद रूप में हो जाएगा, या जो है कि अनाहत बाधे रूप में हो जाएगा। इसी तरह से कर लिया है। अपार योग, अपार प्राप्ति के लिए योग कथन किया। अब जिसका पार ही नहीं था वो क्या योग होने वाला है? जिसका पार मिलने वाला है उसको होता है, योग का भी योग होता है। और जो है कि जिसका पार नहीं है उसका योग भी नहीं होता। ऐसा कथन कर लिए, योग की वाणी बनाए, ज्ञान की वाणी बनाए, कर्म की वाणी बनाए, कर्म प्रतिपादक वाणी, ज्ञान प्रतिपादक वाणी, उपासना भक्ति प्रतिपादक वाणी कथन किए। तो ऐसे ऐसे जो है कि वाणी बनाए, जिसका जितना जो है कि शक्ति था उतना वाणी का कथन किया, विस्तार किया। और उसी का विरह अपने लिए दूसरे को विरह लगाए, उसी में अपने भूले आयु बिताए, शरीर छोड़े गए। और वही वाणी पढ़ करके सुन करके उसी का जो है कि विश्वास करके अभी वाले भी विरह ले रहे हैं, जिज्ञासा ले रहे हैं, चाहना कर रहे हैं उसी का जो है प्राप्ति के लिए। जो कुछ मानंदी दृढ़ा दिए है भगवान की, या जो है कि स्वर्गादि लोक में जाने के लिए, वैकुंठ प्राप्ति के लिए,
ध्यान धारणा नवधा भक्ति कर्मोपासना सगुण निर्गुण व्याय की भावना अभी के गुरु वालों दृढ़ करके वैसे कथन करके वैसी भावना वैसे साधना करके अभी के साधक लोग भी आगे बढ़ते आ रहे हैं। अब उसको परख करके अपने चेतन स्वरूप से फिर के मिथ्यामानंद छोड़कर अपने स्वरूप स्थिति करो, ब्रह्मबुल से रहित हो जाओ और ब्रह्म में आगे बोलने की कोई आवश्यकता नहीं। सरल का विषय इसमें समझाए ये भावार्थ है। मास अरारे शीतल बिरहली बोई सातों बीज बिरहली सात राष्ट्रों पर सदगर हैं कि मास असारे शीतल बिरहोली कोई नहीं सात बिरहोली। आषाढ़ के महीने में जब वर्षा होता है तो वैसा देश की जो उष्णता गर्मी है वो मिट जाता है, जरा शीतलता आ जाता है। तब उस समय में 7 बीज बोते हैं अनाज की फसल के, जहाँ जैसा जो है कि जो उगने वाला है वैसे बोते हैं, समय पर उगता है, खेती बाड़ी हरा भरा हो जाता है। तो मनुष्यों के किसानों के सब काम चलता है तो प्राणियों पर अच्छा होता है। ये तो बाहर प्रकृति के बाहर का जो है कि कार्य होता है, ऐसे अब सिद्धांत में बतलाते हैं। मास कहते हैं वाणी, महीना का नाम है कौन मैं माह, यहाँ वाणी का माह है। असारे असार कहिए जिसमें सार नहीं, मिथ्या असार कहिए 20 और जो है कि असार कहिए आशा जिसमें कोई सार नहीं, वो ऐसी है जो खराब है, चौथा है, मिथ्या है, आशा तृष्णा मात्र मान लिए है, अनुमान है, या जहरीली विकार है। सो आशा रूपी वाणी मास असारे, तो आशा रूपी वाणी जो गुरुआ लोगों ने उपदेश किया सो मिथ्या वाणी का देश जीवों के ऊपर में अंतस्करण में चढ़ा और जीव गाफिल हुए, बेवान हुए, भूल गए, भ्रमित हुए, शांत हुए, शीतल शीतल विरौली। विरह लेते लेते जो है कि जब मूर्छा आ गई तो शीतल हो गई। अब सब जो है कि जितना उसका तपन था बेवान में जो है ठंडा हो गया। तब उसी जो है कि गुरु लोगों ने खूब वाणी का वर्षा किया। वो वाणी सुन सुन करके जो है कि जीवों को जो है भ्रम फूल गाफिले खूब चढ़ी। तब सारा जो है कि चेतनता को जो है कि विलीन कर दिए, अथवा ऐसे शीतल हुई। अब जो कुछ जो है कि दौड़ता वो भी जो है कि रुक गए। वो इन सातों बीज बिरौली, जब जमीन गीला हो गया तो बीज बोया जाता है। ऐसे ही जो है कि अब इनके अंतस्करण चित्त बुद्धिमान अहंकार की जमीन गीली हो गई, तरबतर खूब भ्रम चढ़ गई, खूब भावना दृढ़ हो गई। तब गुरुआ लोगों ने आकर के वहां 7 प्रकार के बीज बोए, 7 प्रकार के आशारोपण किया। आवागमन का बीज सो आओ, उस बीज में दार पल्लव कौन कौन निकला सो भी सुनो। तो जो है कि 7 बीज कहते हैं सप्त महामंत्र। एक तो जो है कि वो मच्छर महामंत्र है, वो मच्छर तो जो है कि ब्रह्मा का ही जो है कि बीज मंत्र है। श्रीम अक्षर जो है कि विष्णु का बीज मंत्र है। रम अक्षर महादेव का बीज मंत्र है। सोम अक्षर आदि माया
गायत्री का महामंत्र बीज मंत्र है। ऐम अक्षर उत्पत्ति का बीज मंत्र है। ह्रीम अक्षर पालन का बीज मंत्र है। क्लीम अक्षर संहार का बीज मंत्र है। क्लीम अक्षर महाकाली का बीज मंत्र है। ह्रीम अक्षर महासरस्वती का। ऐम अक्षर जो है कि ऐम अक्षर महासरस्वती महालक्ष्मी का ह्रीम अक्षर है। क्लीम अक्षर महाकाली का। ये जो है कि बीज मंत्र लेकर के उत्पत्ति पालन संहार करती हैं, ऐसा कहा है। तो ऐसे ओम श्रीम रम सोम ऐम ह्रीम क्लीम ये 7 बीज महामंत्र है। ये 7 बीज मंत्र बोए अंतस्करण में, तो 7 प्रकार के अंकुर निकले। ये बीज मंत्र लेने के लिए जो है कि सभी को इस तरह से नहीं सुनाते, वो तो जो है कि विधि विधान से दिया जाता है। यहाँ तो अभी पढ़ाई है तो मुफ्त में सुना रहे हैं, नहीं तो 2 साल उड़ाना पड़ता है। वो भी ब्राह्मण क्षत्रिय को सुनाएंगे, सबको भी नहीं सुनाया जाएगा। फिर कान में फूंक दिया जाता है ओम अथवा ऐम ह्रीम क्लीम, और जो है कि ऐसा सुनाते हैं। तो अब उसमें 7 अंकुर निकले। जब 7 बीज बोए अंतस्करण में विरही जीवों के, तब उसमें 7 अंकुर निकले। ओम अक्षर से कर्म का अंकुर निकला। श्रीम अक्षर से उपासना का अंकुर निकला। रम अक्षर से योग का अंकुर निकला। सोम अक्षर से ज्ञान का अंकुर निकला। ऐम अक्षर से उत्पत्ति का अंकुर निकला। ह्रीम अक्षर से स्थिति का अंकुर निकला। क्लीम अक्षर से लय का अंकुर निकला। तो ऐसे 7 बीज मंत्र का जो है कि बीज बोए महामंत्र का, और 7 प्रकार के अंकुर उसमें से निकले। अब उसी को जो है कि दृढ़ कर लिए। अब जी विरही हुए, गुरुआ लोगों ने वही सब उसी में भूले, अपने भूले और दूसरे को बुलाए। भूलना और बुलाना उसी में जो है कि, तो इस तरह से जो है कि अज्ञान दशा में पड़े। तो सतगुरु कहते हैं ये तो हुआ जो है जिनको बंधन देने वाला। अब जो असार, जिसका जो है कि महीना ही असार है, जिसका वाणी ही असार है, अब उसमें शीतल भी हुआ तो क्या सार है, ठंडा भी हुआ तो क्या सार है। यानी अनुमान के वाणी में, कल्पना के वाणी में, भ्रम के वाणी में, भूल के वाणी में, और वो जो है कि भटक गया तो उसमें तो कोई सार है नहीं, खाली बिरहा है। अब उसमें 7 बीज बोया, 7 प्रकार के कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, स्थिति, लय का। तो ये जीवों को जो है कि आवागमन में डालने की है, बुलाने की है, हंसाने की है, भटकाने की है। तो इसी तरह से जो है कि उसको प्रबंधन में डालने की, इसको परख करके परित्याग करो। विषय संबंधी जो है वाणियों को मत ले, अनुमान कल्पना की वाणी को मत ले, विषय विकार का विरही मत बनो, अनुमान कल्पना का विरही मत बनो, अपने स्वरूप के बाहर का चिंतन मत करो। तो इस को जो है कि हटा करके अपना स्थिति ठहराव करो, ऐसा बता रहे हैं। बाकी के और दूसरे में कहेंगे। नित घोड़े नित सींचे बिरौली, इतना पल्ला डार बिरौली। सदगुरु श्री कबीर साहब कहते हैं, नित घोड़े नित सींचे बिरहुली, नित नव पल्लव डार बिरहुली।
अब जो 7 प्रकार के जो है कि बीज बोया था, ओम श्रीम रम सोम ऐम ह्रीम क्लीम, ये 7 बीज के कर्म, उपासना, योग, ज्ञान, उत्पत्ति, पालन और प्रलय, ये 7 अंकुर निकले थे। अब उसी को नित्य नित्य गोड़ते हैं, सींचते हैं। सो 7 अंकुरों को चित्तरूपी कुदाल से नित्य गोड़ने लगे और बुद्धि रूपी जल से सींचने लगे। अहंकार का हाल बाल वृक्ष का थाला बनाया, बांधा, मन रूपी खाद डाला, अंतःकरण रूपी भूमिका में भी बोया, नित्य गोड़ने लगे, रोज रोज नित्य सींचने लगे, नित्य नया पल्लव डाल निकलने, नया नया उसका डाली फूटने लगी, नया नया पत्ते निकलने लगे। तो विरही तो विरही है ही है, क्रमिक विरह में भूले हुए। इस प्रकार से 7 अंकुर चित्त के गोदाल गोड़ने के लिए, बुद्धि के जल सींचने के लिए, अहंकार का जायगा अलवाल था, उसका घेरा बांधा, मन के खाद डाला, अंतःकरण भूमिका में वे बोया, योगी यानी भक्त और संसारी विषय लोगों। 7 अंकुर निकले और नित्य 9 पल्लव, 9 पत्ते डाल फूटने लगे। डाल कहिए अनेक प्रकार के कर्म और अनेक प्रकार की उपासना, अनेक प्रकार के योग और अनेक प्रकार के ज्ञान, अनेक प्रकार की उत्पत्ति और अनेक प्रकार की स्थिति और अनेक प्रकार के लय, यही डाल है। अनेक प्रकार के 7 की बानी बनी, सोई पल्लव। ये 7 बीज जो श्री कबीर साहब बोले हैं, सो इनका विस्तार करके, अलग अलग विवरण करके जो अर्थ बोलना चाहता हूँ, तो सारी पृथ्वी की वाणी और सब ऋषि मुनि वेद शास्त्रों का सिद्धांत आना चाहता है। तो ये कुछ भी शुमार नहीं रहता, इसलिए मान संज्ञा जनाया, इतने से जान लो। बहुत विस्तार करने से कोई फायदा नहीं है। अब दूसरा अर्थ कहता हूँ, गुरुआ लोगों ने वो इन 7 बीज बिरोली। अब प्रथम कर्म का बीज ओम, उसमें कर्म का अंकुर निकला, उसको भय का आलवाल थाला बांधा, लोभ के जल से सींचा, सो उसमें 7 डालियां फूटी निकली। तो डाली कौन? एक तो यजन याजन, यजन याजन यज्ञ करना और कराना को कहते हैं। दूसरा अध्ययन अध्यापन, ग्रह कहिए दान लेना, ये 6वां मैथुन विषय भोग संसार का संबंध है। तो ये 7 जो है दाल फूटी, 7 प्रकार के दाल, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य तीनों वर्णों ने जो है कि इसका विस्तार किया। और 7 कर्मों की नाना बाणी बनी, सोई पल्लव पत्ते आए। अनंत वाणी का विस्तार किया तो उसमें बहुत से पत्ते निकले। वासना का फूल फूला और पाप पुण्य 2 प्रकार के फल लगे। पाप पुण्य 2, जैसे उसका फल, अपाप का फल दुख का, पुण्य का फल सुख। तुलसी मनवत यातन खेत है, मनवत कर्म किसान। पाप पुण्य लो बीज है, भोवे सो लोभे निदान, ऐसा बतला है कविता में। तब ये 7 प्रकार का जो है कि कर्म की नाना बाणी, पत्ते, वासना का फल भोग रहे हैं। ये पहला हुआ।
अब दूसरा उपासना का बीज श्रीम अक्षर है, का बीज है, उसमें उपासना का अंकुर निकला श्रीम अक्षर से, उसको मर्यादा का आलवाल घेरा बांधा, भाव भक्ति के जल से सींचा, उसमें से 7 शाखाएं फूटी। तो पहला उस 7 शाखा का नाम बतलाते हैं। शिव का भक्ति करना, क्योंकि सब 7 के भक्ति हो रही है। एक तो शिव का, दूसरा विष्णु का, तीसरा गणेश गणपति का, चौथा सूर्य का, 5वां शक्ति, 6वां राम, 7वां कृष्ण। ये सब भक्तों के उपासक देवता देवी देवताएं हैं। तो ये सब शाखाएं निकली और सप्तकोटि महामंत्र, एक से एक कोटि मंत्र बने। 7 महाबीज मंत्र से सप्तकोटि महामंत्र का विस्तार हुआ। तो 7 शाखाएं जो है कि सप्तकोटि महामंत्र, ये पल्लव आए, पत्ते पत्ते निकले, लोकाधिक फूल फूले। शिवलोक कैलाश में, विष्णुलोक वैकुंठ में, गणेश के गणेश लोक, सूर्य का सूर्यलोक, शक्ति का जो है कि सत्यलोक, राम का साकेत धाम, कृष्ण का गोलोक, ऐसे मान रखे हैं। तो यही जो है कि लोकाधिक फूल फूले और जारण मारण उच्चाटन आकर्षण वशीकरण स्तंभन मोहन ये फल लगे। ये सा है। जारण माने जला देना, मारण माने मार डालना, उच्चाटन माने उसका मन ही जो है कि उखाड़ देना, कहीं ठहर के रहने सके। आकर्षण माने खिंचाव करना, वशीकरण अपने बस में कर लेना, जैसा कहो तैसा करेगा। स्तंभन माने रोक देना। ऐसे कुविद्या का जो है कि बतलाए, मोहन माने मोहित करना, बुला देना। ये फल लगे। अब इसी में जो है कि सब संप्रदाय बोले और बुला रहे हैं। तीसरा योग मार्ग का बीज धर्म अक्षर, उससे योग रूपी अंकुर निकला, उसको क्रिया रूपी आलवाल घेरा बांधा, साधना के जल से सींचा, उसमें 7 शाखा फूटी। एक हठयोग का शाखा, दूसरा लय योग का शाखा, तीसरा कुंडली योग का शाखा, चौथा लंबिका योग का शाखा, 5वां तारक योग का शाखा, 6वां अग्नस्थ योग का शाखा और 7वां सांख्य योग का शाखा। ये 7 योग है। तो यही जो है कि 7 शाखा फूटी। पातंजलि शास्त्र पल्लव पत्ते निकले, समाधि का फूल फूला। अनिमा महिमा लगिमा प्राप्ति प्राकाम्य सिद्ध वसित्व, ये 8 सिद्धि का फल आए। अब उसी में सब योगी लोग, उनके उपासक सब भूले। चौथा ज्ञान का बीज सोम अक्षर, उससे ज्ञान मार्ग के अंकुर निकला, उसको भक्ति का आलवाल घेरा बनाया, प्रेम रूपी जल से सींचा, उसमें 7 शाखा फूटी। सुविचार का 1 शाखा, सुविचारणा दूसरा का शाखा, तनुमान सा तीसरा शाखा, सप्तापत्ति चौथा शाखा, असम शक्ति 5वां शाखा, पदार्थावादिनी 6ठा शाखा, तुरिया अवस्था 7वां शाखा। ये 7 की बहुत वाणी बनी, सोई पल्लव पत्ते आए। परोक्ष ज्ञान सोई फूल फूला और अपरोक्ष ज्ञान सोई फल लगे। 5वां उत्पत्ति मार्ग का बीज एम अक्षर, उससे उत्पत्ति अंकुर निकला, विषय रूपी आलवाल घेरा बनाया, वासना रूप जल से सींचा। 7 प्रकार की उत्पत्ति, कोई दाल फूटी, शब्द से